जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन कि इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाती है। ये एक एलिफेटिक कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में। देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे। देखिए, हर एक कोना जो हो एक कार्बन होगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे CH3 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 CH2 CH3, इस तरह से मैं कुछ एलिफेटिक चेन्स बना रहा हूं। ये हमारे पास, ठीक है। अगर मुझे इनकी बॉर्डर लाइन नोटेशंस बनानी है तो इसे मैं कैसे दिखाऊंगा। एक सीधी लाइन से, दो कोने हैं, इसमें दो कार्बन है, इथेन सिंगल बॉन्ड, तीन है। ऐसे ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि इसमें फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा बीच में कोई कार्बन है कि नहीं। लिखने में हम सीधे लिख देते हैं, बनाते समय आप ऐसे बनाते हैं। वास्तव में तो क्या होता है ना, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है तो इनके बीच में नॉर्मली 109 डिग्री का एंगल होता है, ठीक। तो थोड़ा बेंट रहेगी चीज। यहां मैं शायद कुछ और बनाना चाह रहा था, ये तीन ही कार्बन बन पाए, एक और बढ़ा देते हैं। तो ब्यूटेन है तो इसको आप ऐसे बनाएंगे, ये है ऐसे। अब देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो सीधे आएंगे ही, साथ में उससे अगले कार्बन भी आपको सीधे दिखाने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ठीक है। ऐसे और यूं यूं। अब ये दो कार्बन ही चार कार्बन, एक देखो ट्रिपल बॉन्ड जहां खत्म होता है वहां कार्बन माना जाता है। यहां पे खत्म हो रहे हैं तो यहां पे दो दो ये हो गए और दो ये हो गए, ठीक है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड की डिमांड क्या होती है, 180 डिग्री का एंगल। और जब 180 डिग्री एंगल बनाओगे दो कार्बन के बीच में, ये मान लो चार कार्बन है, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। इसलिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। मैं दोबारा यहां बना देता हूं, ठीक है। अगर इसको इधर देखें, अब देखो, अब कोने पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो कोने मतलब इस कार्बन के इस तरफ तो कोई कार्बन ही नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसके इस तरफ कोई कार्बन नहीं है, इसके लेफ्ट साइड पे क्या एक कार्बन है, तो उसको इसके साथ सीधे दिखाया जाएगा, उस अगले कार्बन को आप मोड़ के दिखाएंगे, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। और अब इसकी बात करते हैं, जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आप कर सकते हैं, ऊपर दिखा दिया नीचे दिखा दिया, या दोनों ऊपर दिखा दिए, ये सिस फॉर्म हो गई, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। इस तरह से होता है ये, इसे आप क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, इसे बोलते हैं सिस फॉर्म। अब चलते हैं आगे, अभी वो स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात है, तो अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाली आईयूपीएसी नेमिंग नहीं कर रहे हैं, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में ही करेंगे, ठीक। अभी हम सिंपल जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। COOH, SO3H, अनहाइड्राइड ग्रुप आपका, एस्टर ग्रुप, एसिड अमाइड, एसिड क्लोराइड ग्रुप, एसिड अमाइड ग्रुप, आपका नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्कोहल, अमाइन, हेलोजेंस वगैरह सब चलेंगी, ईथर। अब इनकी बात करते हैं, देखिए ये कैसे दिखाए जाएंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ये ऐसा आएगा, इस तरह से,
ठीक है, ये इस तरफ कार्बन चिन्हित गई, ये आपका ऐसे, या ये सीधा SO3H भी लिखा आ सकता है, ठीक है, या आपका ये OSO2H भी लिखा आ सकता है। मैं थोड़ा इसको बड़ा लिखता हूं, फिर से मैंने छोटा लिखना स्टार्ट कर दिया है, मैं एक बार इसको बड़ा करता हूं। OH, ये आपका या तो ऐसे लिखा आएगा SO3H, या OSO2H, या जो हम इसे खोल के दिखाते हैं इस तरह से भी आ सकता है। ये कैसा आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है, ये ऐसा आएगा, इस तरह से दोनों तरफ कार्बन चेन होती है ना इसके, या ऐसा लिखा हुआ होगा, या कोई मेटल लगा रखा होगा इसके, एन लगा दिया, ठीक है ना, इस तरह से, या प्लस मैंने सोच सकता ना भी दिखाए, वो COCl आपका ऐसे दिखाया जाएगा। मैं कीटोन लिखना भूल गया, इसमें अल्डिहाइड भी लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, ये ऐसे आएगा। यहाँ पे H भी हो सकता है, कुछ और कार्बन चेन जुड़ी हो सकती है, ठीक है। ये आपका CN लिखाएगा या C ट्रिपल बॉन्ड N लिखाएगा, ये भी इसी तरह से ऐसे आएगा, या ऐसे लिखा हुआ आएगा। OH आपका इसी तरह से आने वाला है, N ये आपका ऐसे भी आ सकता है, NH के रूप में आ सकता है, NH2 के रूप में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ईथर आपका जो है वो आपका दोनों तरफ कार्बन चेन होंगी इसकी। कीटोन की बात करते हैं, एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, वो भी काफी ज्यादा यूज होता है इसमें। देखिए एल्डिहाइड ऐसा आएगा, तो कीटोन जो होगा ना उसके आगे पीछे दोनों जगह ऐसे कार्बन चेन आएगी, एल्डिहाइड ऐसा लिखाएगा। जो हिस्से नहीं दिख, जैसे मान लो इधर मैं बात करूं, इसमें H नहीं दिखाएगा ही ना, समझना मेरी बात को। ये है क्या वास्तव में, ये कार्बन ही तो है, कार्बन कार्बन, और 3H इसके पास और 3H इसके पास, तो मैंने सीधे ले लिया, तो H क्या इसमें दिखाई नहीं जाते। तो ऐसे ही इसमें जो H है, CHO का जो C डबल बॉन्ड और एक H होता है, H को उसकी मर्जी दिखाए चाहे ना दिखाए, अधिकतर टाइम क्या वो नहीं दिखाते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो एल्डिहाइड और कीटोन में। कीटोन में डबल बॉन्ड होता है, लेकिन उसके दोनों तरफ क्या होती है, कार्बन चेन, ठीक है। तो ये ऐसे भी आ सकता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड आपका कुछ इस तरह से भी आ सकता है, इसके आने के चांस ज्यादा है, ठीक है। बाकी जो है वो नॉर्मल है। कुछ एक क्वेश्चंस जो है उनकी प्रैक्टिस करते तब बात थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगी हमें। देखिए ये जैसे हमारे पास, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाता तो कार्बन लिख लिया करो, मतलब अगर आपको इस तरह समझने में प्रॉब्लम हो ना, तो जो क्वेश्चन दे रखा है आपको उसमें क्या किया करो, कार्बन लगा दिया करो कि कार्बन 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 कार्बन, इससे थोड़ा सा हो सकता है आपको हेल्प मिले, ठीक है। और जो जरूरत हो वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए आप चाहो तो H भी लगा सकते हो, और उसमें खिचड़ी बन जाएगी बहुत जगह। तो अच्छी बात तो है कि आप इसको इस तरह समझो, फर्स्ट लड़ाई कौन जीता, राइट वाला जीत गया ना, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5। अब डिपेंड करता कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है। तो देखो एक C डबल बॉन्ड O ये है, एक C डबल बॉन्ड O ये है, जो राइट साइड पर C डबल बॉन्ड O है वो इस तरह का है, कोने पे लगा हुआ, तो क्या वो एल्डिहाइड है, ठीक है। और जो बीच में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड, उसके दोनों तरफ कार्बन चेन है, वो क्या आपका कीटोन है। देखो एस्टर में ध्यान रखना, एस्टर में दोनों तरफ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड O होता है, लेकिन उसके बाद भी एक O होता है, ये बात एस में क्या, तो उसके बाद OH होता है, तो इनमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप, और ये है मेरा कीटोन ग्रुप,
तो टेबल आपको लिखवाई गई थी, उसमें आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, एल्डिहाइड पहले आता है, कीटोन बाद में आता है। तो एल्डिहाइड का यूज होगा सफिक्स और कीटोन का यूज होगा प्रीफिक्स। और कीटोन का जो कार्बन होता है उसको भी मेन कार्बन चेन में काउंट करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास 5 कार्बन के लिए नाम क्या हो गया, पेंट। सिंगल बॉन्ड है एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ के साथ बॉन्ड नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच देखना, वो सिंगल बॉन्ड है। और इसके लिए सफिक्स क्या होता है, 1 अल, पहली पोजीशन पे है। तो 3 पे क्या बचा मेरे पास, आप अब इसका प्रीफिक्स यूज कर दें जो कि क्या होता है, ऑक्सो। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। ये जैसे हमारे पास, तो अब इसने को एच नहीं दिखाया, एच दिखा भी सकते हैं, इसमें डिपेंड करता है दिखाना चाहता है कि नहीं दिखाना चाहता है, हमने दिखा दिया। अब क्या है, यहां पर ये चेन टूट चुकी है, ये टूट चुकी है। इसके राइट साइड पर 1 2 3 कार्बन की चेन है, लेफ्ट साइड पर 2 कार्बन की चेन है, 1 और 1 2। लेकिन मैंने कहा था ना, जहां से चेन टूटती है उसकी जिस तरफ सी डबल बॉन्ड ओ आता है, डबल बॉन्डेड ओ आता है, वो आपका मेन चेन होता है। तो लेफ्ट साइड वाली क्या है मेरे पास, मेन चेन, भले उसमें कम कार्बन हो। ठीक है, तो ये हो गया इथेन। और सी डबल बॉन्ड ओ एन, ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, अमाइड ग्रुप है। इसका प्रीफिक्स, इसका सफिक्स क्या होता है, अमाइड होता है। अगर इस कार्बन को काउंट करें तो क्या बन गया आपका, इथेन अमाइड या इथेन 1 अमाइड। और नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन लगे हुए हैं, 1 2 3, तो एन प्रोपाइल। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। ये जैसे आप इस बात के लिए कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये सबस्टेंट है, क्योंकि इसके दोनों तरफ क्या जा रहा है, ओ ओ। तो ये ईथर फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ईथर हो चुका है ईथर, और ईथर को क्या है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो मेन लंबी चेन कौन सी होगी, यही वाली होगी जो जिगजैग जा रही है आपके ऊपर से नीचे सीढ़ियों की तरह। नंबरिंग कहां से करें, यहां से पहले पे सिंगल है, यहां से पहले पे क्या डबल है, तो कौन जीत गया आपका, डबल वाला। 7 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका, हेप्ट। सिंगल दो डबल बॉन्ड, तो ए लगा दिया, हेप्टा हो गया। 1 और 5 पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो डाइईन हो गया। अब 4th पे क्या है, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, 4th पे क्या हुआ आपका, इथ हो गया ये 2, और इसके क्या लगाते हैं ईथर के लिए, ऑक्सी, तो क्या हो गया, इथॉक्सी। तो 4th पे क्या हो गया, इथॉक्सी। ज्यादा कंफ्यूजन हो तो कार्बन लिख के देख लिया करो आप लोग, ठीक है। अगर इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मैं इसको ऐसा कर दूं, तो अब क्या होगा, देखिए नंबरिंग अभी भी आप इसी यहीं से करेंगे, पर इस बार मैंने क्या किया है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, ओह ये सेम टू सेम बना दिया मैंने। सब्स्टिट्यूएंट को, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें जो ईथर है हमारा, उसके ऑक्सीजन को मैंने डायरेक्ट नहीं जोड़ा है, डायरेक्ट हमारी मेन कार्बन चेन के साथ नहीं जोड़ा है, बीच में कार्बन ले आया है। तो अब क्या होगा, देखो मेन चेन तो अभी भी पहले वाली रहेगी हमारे पास, तो मेन कार्बन चेन का नाम तो एज इट इज रहेगा, हेप्टा 1,5 डाइईन। लेकिन 4th पोजीशन पे क्या, अब यहां पे कार्बन है, और ये अपने आप में क्या हो गया, मेन सब्स्टिट्यूएंट है, ये अपने आप में क्या बन गया है, अब मेन सब्स्टिट्यूएंट। और ये जो चीज आप देख रहे हो, ओ और ओ के साथ जो ये हिस्सा बचा हुआ है, ये क्या बन चुका आपका, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फोर्थ पोजीशन में क्या है फिर, अच्छा यहां 4th पर हमारे पास है मिथाइल, जो कि मेन सब्सटेंट है। 4th पर हमारे पास क्या है, मिथाइल। और ये मिथाइल जो इसके साथ कौन लगा हुआ है, ये OCH3, तो क्या हो गया आपका मिथॉक्सी।
पोजीशन बेस मत दिखाओ मिथॉक्सी की, क्योंकि आपका मेन सब्सटेंट एक कार्बन का है तो उसमें पोजीशन एक ही रहेगी, तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी। फॉर मिथॉक्सी मिथाइल हेप्टा 1,5 डाइईन, ये नाम रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना, डबल बॉन्ड के बाद अवॉइड करना यूं सीधी लाइन बनाना, डबल बॉन्ड पे ऐसे मत किया करो, ठीक है ना। कभी आप सोचो ऐसे कर देते हैं, चलो ये भी सही नहीं है। क्यों? डबल बॉन्ड की डिमांड होती है 120 डिग्री का एंगल, रफली बात करूं तो, ठीक है ना, 120 डिग्री के आसपास। तो 120 का स्ट्रेट लाइन थोड़ा बनेगा, थोड़ा सा बेंट बनेगा, तो इसलिए ये ज्यादा सही रिप्रेजेंटेशन है डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। ऐसे कभी सोचो ट्रिपल बॉन्ड में सीधा दिखा दिया, इसके बाद वाला कार्बन तो डबल में दिखा दो, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। आप इसको इस तरह दिखाएंगे। मेन चेन कौन सी होगी? देखो आप एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, चलो इसके अंदर एक मान लो इस वाले में बढ़ा दिया हमने, तो अब क्या होगा? अब अगर आप देखेंगे तो मेन चेन, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो मेन चेन है इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, ये डबल जैसा लगने लग गया है, उसमें डबल भी आएगा ट्रिपल भी आएगा, और इस तरफ जाएगा ना तो 3 कार्बन आएंगे, इधर आएगा तो 2 कार्बन आएंगे, तो मेन चेन आपकी ये ऊपर की तरफ जाएगी यहां से। तो नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कर देंगे हम लेफ्ट साइड से। क्यों? यहां पहले पे डबल बॉन्ड है, यहां पे पहले पे क्या आपका कुछ भी नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है। अब देखिए नाम क्या आएगा इसका, इसका नाम आएगा 12 के लिए डोडेक, एक ही सिंगल बॉन्ड है तो 1 इन, इसके पीछे ई नहीं लगाएंगे, हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट या सेकंड में, ठीक है। उसके बाद आपका है 6 पर आइन, 6 आइन, हाँ फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बारे में, ठीक है। और 9 पे क्या होता है आपका इथाइल, है ना, 2 कार्बन रह गए सब्सटेंट, इसलिए नाम के पीछे YL आएगा। तो 9 इथाइल डोडेक 1 इन 6 आइन, ये इसका नाम बनेगा। अब 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जैसे हमारे पास अब ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है। तो इसके जिस तरफ ज्यादा बड़ी कार्बन चेन होती है वही आपका मेन चेन होती है। तो इधर 2 कार्बन की है, इधर 1 की और यहाँ पे 3 की है, तो ये मेन चेन है। नंबरिंग राइट से क्यों शुरू की? क्योंकि यहां से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है फर्स्ट पे, यहां से सिंगल बॉन्ड आता। तो नाम क्या हो गया इसका? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका सफिक्स क्या होता है? अमाइन, तो प्रोपेन 1 अमाइन लिख दो या प्रोपेन अमाइन लिख दो, प्रोपेन 1 अमाइन लिख देता हूं मैं। इसके नाइट्रोजन के साथ कौन लगा हुआ है? मिथाइल भी लगा हुआ है और इथाइल भी लगा हुआ है। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? इथ आएगा, तो इसका नाम होगा एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन 1 अमाइन। अब 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए चेन यहां से भी टूटी है, यहां से भी टूटी है, पर जिस ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होता है वो ईथर होता है, दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ा हुआ हो, और यहां पे क्या है? COO, और यहां कार्बन चेन गई आगे, तो ये क्या आपका ये आपका एस्टर ग्रुप है। और एस्टर वाले में क्या होता है? एस्टर और ईथर में से कौन स्ट्रॉन्ग है आपका? एस्टर स्ट्रॉन्ग है, तो यही आपका मेन रहेगा। तो जहां से कट लगता है, जहां से आपकी कार्बन चेन टूटती है, उसकी जिस तरफ C डबल बॉन्ड आता है वो हिस्सा मेन चेन होता है। तो 2 कार्बन की चेन ही क्या है आपकी? मेन चेन है। नाम है सिंगल बॉन्ड है तो ईथेन, और फर्स्ट पे क्या आपका? एस्टर ग्रुप, जिसका सफिक्स क्या होता है? OH, क्योंकि इसका कार्बन काउंट कर रहा हूं इसलिए OH लिख रहा हूं। तो ईथेन 1 OH या इथेनोइड लिख दो। अब इसके साथ कौन लगा है समझना। अब यहां पे कार्बन चेन फिर से ब्रेक हो गई ना, पर मेन जो हिस्सा था कार्बन, मेन कार्बन चेन का जो हिस्सा है उसके साथ ये कार्बन जुड़ा है, तो ये आपकी मेन कार्बन, ये आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो अकेला कार्बन है ये
आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट है। और ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो कैसे लिखेंगे इसको कि अब पोजीशन नहीं दिखाएंगे क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो मैं लिखूंगा मिथाइल। मिथाइल क्या है, मेन सब्स्टिट्यूएंट है। और जो इसका सब्स्टिट्यूएंट वो इसके आगे आएगा, जो कि क्या होगा, दो कार्बन है तो ईथर, ईथर के लगाते हैं ऑक्सी, तो क्या आ जाएगा इथॉक्सी, क्योंकि पोजीशन नहीं इसमें पहला लेटर में बड़ा लिख रहा हूं। तो इथॉक्सी मिथाइल ईथेन 1 ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अब चलते आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है वो देखिए। अब ये मत सोचना कि मैं इस ओ को यहां लगा के देखूं, तो नहीं, वो अलग ग्रुप बन जाएगा, फिर वो ये ग्रुप नहीं रहेगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि ओ के साथ ओ जुड़ाएगा सिंगल बॉन्ड के जरिए, तो उसको आप एस्टर नहीं मान सकते। देखिए आगे बात करते हैं। ये जैसे हमारे पास, तो इसका नाम क्या होगा, देखो दो ओ आ रहे हैं डबल बॉन्ड ओ, और उनमें कहीं बीच में ओ नहीं आ रहा है, तो सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, हमारा कीटोन ग्रुप होता है, ये बात ध्यान रखना है ना। अब इसमें नंबरिंग कहां से करूं, राइट या लेफ्ट, तो देखो यहां पहले पे सिंगल बॉन्ड, इधर से भी सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट पे सिंगल बॉन्ड, कोई भी डर नहीं, नेक्स्ट पे लेफ्ट साइड से फंक्शनल ग्रुप आ गया, राइट साइड से सिंगल बॉन्ड है, कौन जीत गया आपका फंक्शनल ग्रुप। 8 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे आप, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे कार्बन 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 कार्बन, ठीक है ना। 3 और 5 पे क्या है, इसका सफिक्स होता है ओन, तो डाई ओन आएगा, 2 है, डी वोवल नहीं है, तो इसके पीछे ई लगाऊंगा, ऑक्टेन 3,5 डाई ऑन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं अब। देखिए अब इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, ये क्या आ गया, एस्टर आ गया, यहां से कार्बन चेन टूट गई, इसकी किस तरफ सी डबल बॉन्ड ओ है, लेफ्ट साइड पर, तो यही आपकी मेन चेन रहेगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की, तो हमने लिख दिया पेंटेन। अब ई लगाए कि ना लगाए, एस्टर का सफिक्स क्या होता है, O8, O एक वोवल है तो इसके लास्ट का ई हट जाएगा, पेंटेन 1O8, और यहां लगा हुआ है इसके साथ इथाइल, और यहां पे लगा मिथाइल, तो मिथाइल लिखेंगे पहले इस तरफ 3 मिथाइल। और मैंने कहा था ना कि एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ जो कुछ लगा होता है उसे कहां लिखा जाता है, सबसे पहले विदाउट पोजीशन, ठीक है, तो यहां आएगा इथाइल, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। अब इसके बाद चलते इधर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये मेन चेन रहेगी, पर हाँ 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या आ गया आपका ब्यूट, 4 कार्बन के लिए आपके पास है ब्यूट, 1 पर है इन, तो 1 ई, और ये क्या मेरे पास, ये मेरे पास है सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी, ठीक है ना, मिथऑक्सी, ठीक, 1 मिथॉक्सी, तो m को छोटा कर देंगे क्योंकि इसके आगे मैं पोजीशन लगा रहा हूं, तो 1 मिथॉक्सी। अगले की बात करेंगे, इसमें कीटोन है और ईथर है, तो सीधी सी बात है नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग यहां से करेंगे, क्यों, देखिए पहले की पहले से लड़ाई, तो ये यहां से कार्बन चेन टूट चुकी है, डबल बॉन्ड मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप इस तरफ आ रहा है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से पहले पे सिंगल बॉन्ड, इधर से पहले पे सब्सटेंट, तो कौन जीत गया आपका सब्स्टिट्यूएंट वाला। तो 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे प्रोपेन, इसका सफिक्स क्या होता है ओन, तो प्रोपेन टू ओन। अब इस तरफ क्या बचता है 1 2 3 प्रोप हो गया, ऑक्सी क्या हो गया प्रोपॉक्सी, तो 1 प्रोपॉक्सी, प्रोपेन टू ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें हमारे पास नंबरिंग कहां से होगी, यहां से। अब ध्यान देना जरा, यहां पहले पे डबल बॉन्ड है, यहां पहले पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप पास में आता है, इसलिए मैं यहां से नंबरिंग करूंगा। ठीक है, तो 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स, 5 पर डबल बॉन्ड है तो 5 इन 2 सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका अमाइड ग्रुप है CON 1 2 3, यहां से कार्बन चेन टूटी है, इसके किस तरफ सी डबल बॉन्ड आ रहा है लेफ्ट साइड पर, तो ये मेन चेन है, यहां से नंबरिंग किया प्रोप आ गया, सिंगल बॉन्ड है एन हो गया। अमाइड है तो अमाइड ग्रुप अमाइड सफिक्स रहेगा इसका, क्योंकि इसका कार्बन काउंट हो रहा है, तो प्रोपेन 1 अमाइड, लास्ट का हटा दिया क्योंकि ये क्या वोवल है। अब इसके पास क्या लगा इथाइल ग्रुप लगे हुए, तो NN डाई इथाइल है ना, दोनों इथाइल NN डाई इथाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जैसे हमारे पास हर कोने कार्बन है, मेन चेन ढूंढते हैं, सबसे लंबी चेन, क्योंकि केस कौन सा हो गया, सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, सबस्टेंट दिए गए हैं। अब सबस्टेंट का भी सबस्टेंट है कि नहीं वो देख लेंगे हम लोग, बना देते नहीं है तो ठीक है। ठीक है, तब देखते हैं। तो देखिए चार कार्बन किस तरफ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, बाकी जगह उसमें कम बैठेंगे, तो एक तो या तो ये मेन चेन है या ये है। जब मैं इधर जाता हूं तो एक सबस्टेंट, 2 सबस्टेंट, 3 सबस्टेंट। जब मैं ऐसे आता हूं तो एक सबस्टेंट, 2 सबस्टेंट, 3 सबस्टेंट, 4 सबस्टेंट। तो ठीक है, मेन चेन हमारी ये रहेगी, ये वाली, इसे चाहे ऊपर से लो चाहे नीचे से, बात बराबर है। अब इसमें देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट से करेंगे, क्यों, पहले पे सिंगल बॉन्ड है, यहां से पहले पे सिंगल बॉन्ड है, कोई विनर नहीं, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड कोई विनर नहीं, नेक्स्ट ये सिंगल बॉन्ड और ये क्या आपका सबस्टेंट, कौन जीत गया आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो नंबरिंग क्या हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के लिए आगे डूडेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सबस्टेंट क्या है मेरे पास, नहीं बना सबस्टेंट का सबस्टेंट, सिर्फ सबस्टेंट है, इथ प्रोप प्रोप ब्यूट, तो पहले बी लिखेंगे, 5 पर ब्यूटाइल, फिर ई आएगा, ई 3 पे है, 3 पर इथाइल, और 7 और 6 पे क्या है प्रोपाइल, तो 6,7 डाई प्रोपाइल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सबस्टिट्यूएंट है, सॉरी डबल बॉन्ड भी है, और सबस्टेंट भी, और हो सकता है सबस्टेंट के सबस्टेंट भी हो। ऐसे केस में क्या किया जाता है,
आपको उस कार्बन चेन को लेना है, बल्कि इसमें मैं काम करता हूं, मैं फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर देता हूं एक। नहीं चल रहा है। इसमें आप उस कार्बन चेन को मेन चेन लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आ रहे हो, भले ही वो छोटी पड़ रही हो। जैसे लंबी चेन तो कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, पर इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसे जाता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया, लेकिन एक डबल बॉन्ड है, जबकि हमारे पास इसमें क्या दो डबल बॉन्ड है। तो हमारे पास जो मेन चेन रहेगी ना, वो ये रहेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबरिंग यहां से क्योंकि यहां से पहले में डबल बॉन्ड है, यहां से सिंगल बॉन्ड था, तो ये मेरी मेन चेन है। अब जो बाकी बच गया है वो क्या है मेरे पास, वो है सब्स्टिट्यूएंट। ये है मेरी मेन चेन। तो मेन चेन के लिए मैंने लिख दिया अनडेक। डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, फर्स्ट पर और एट्थ पर। तो दो डबल बॉन्ड, तो ये आएगा अनडेका 1,8 डाई इन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4, ब्यूट है ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्ट है। और ये मिथ, ये ईथ, तो ई से स्टार्ट होगा, तो कौन जीतेगा, ये ब्यूट जीतेगा। तो पहले इसको लिखेंगे हम कि 3 पे हमारे पास क्या है, 3 पर हमारे पास है ब्यूटाइल, और 6 पर क्या है, 6 पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाइल। इस ऑक्टाइल के 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्टाइल के 4 पे क्या इथाइल और 6 पे क्या मिथाइल, तो 4 इथाइल 6 मिथाइल। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है वो इस तरह से किए जाते हैं क्वेश्चन। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, तो उसमें मैं कार्बन चेन, एलिफेटिक चेन को इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाऊंगा। तो आप लोग इस लेक्चर को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको लेके आपको प्रॉब्लम आती हो, किसी ऑथेंटिक बुक से अगर वो, तो आप वो क्वेश्चन भी उधर डाल सकते हैं, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा, या तो इधर ही या इंस्टा पे एक छोटा सा क्लिप बना के मैं उस पर डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने लेवल पे जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।